Good morning, everyone. I'm ready for day 4. We're going to Auroville, which is like 25 minutes away from our place. That's in Pondicherry. Please ignore the mess behind. That's how girls' rooms are usually. That's my dress for today. And we'll head out. थोड़ा नाश्ता करेंगे and then we are renting out a scooty from hotel itself. So let's go and I'll take you to Auroville today. हम डायरेक्टली ऑरोविल के लिए निकल गए कॉज वी वे स्केर्ड कि शायद हमारा स्लॉट मिस हो जाएगा, तो सोचा कि वहीं जाकर ही कुछ खा लेंगे। ये हमारा सबसे सीक्रेट निंजा हथियार है धूप और गर्मी से बचने के लिए। आप भी यूज़ कर सकते हो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? 5 minutes later. Hi everyone, we have just reached Auroville and we have a time slot that you can book online for Maitri Mandir, and we are running late actually. Our time slot is 11 to 12 and अभी 11:15 हो चुके हैं. So we're heading there first and then उसके बाद we'll explore the rest of Auroville and come with me. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम मैत्री मंदिर। मैत्री मंदिर इज़ अ प्लेस इन ऑरोविल जो पड़ता है विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। ऑरोविल की जो फाउंडर थी मीरा अल्फज़ा वॉज अ फ्रेंच लेडी एंड ऑल्सो अ योगी हरसेल्फ। सो वो एक ऐसा टाउन बनाना चाहती थी जहाँ पे सब इक्वल है एंड देर इज़ नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, नो कास्ट सिस्टम, एंड दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी इंसान रिगार्डलेस ऑफ जेंडर कैन कम हियर एंड लिव इन पीस एंड हारमनी। सो आप ये छोटे छोटे साइन बोर्ड्स देख सकते हो ऑल द वे टिल मैत्री मंदिर का व्यूइंग पॉइंट। सो ये साइन बोर्ड्स में छोटे छोटे शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस दी गई है अबाउट क्रिएशन ऑफ ऑरोविल, हाउ ऑरोविल वाज फाउंडेड, अबाउट द इनॉग्रेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन। राइट नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स मैत्री मंदिर इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड एज विजिटर्स सेंटर। सो आफ्टर रीचिंग इंफॉर्मेशन सेंटर आपको जाके अपना पास कलेक्ट करना है विच इज़ एन एक्सेस टूवर्ड्स व्यूइंग पॉइंट फॉर मैत्री मंदिर। इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर आपको ऑरोविल और इस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी। आफ्टर रीडिंग थ्रू इट आपको पता चलेगा उनकी आइडियोलॉजीज़ क्या है एंड हाउ ऑरोविल इज़ योर ड्रीम सिटी। You can also inquire here about the membership and how you can stay in Auroville and be part of it. हियर इज़ द ग्लिम्स ऑफ मैत्री मंदिर कि वो अंदर से कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको ये प्लेस विज़िट करना है तो आपको पहले ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट से स्लॉट बुक करना होगा। इवन दो अगर आपने स्लॉट बुक करा है बट प्रायोरिटी उनको दी जाती है हुआ प्लानिंग टू स्टे इन ऑरोविल, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम विजिटर्स। यहाँ पर दे ऑल्सो प्रोवाइड विजुअल इन्फॉर्मेशन ऑन मैत्री मंदिर, तो आप यहाँ पर भी बैठ कर देख सकते हैं। सो यहाँ हमने हमारी रिसीप्ट कलेक्ट कर ली है एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन संडेज़ ये बंद रहता है। सो फॉर एल्डरली पीपल ये लोग कार प्रोवाइड करते हैं एंड जो जवान होते हैं वो पदयात्री होते हैं। सो लेट्स गो। अ लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु जो एक दिन से ज़्यादा का प्लान कर रहे हैं। दे हैव स्कूल इनसाइड, देयर हेल्थ एंड सेफ्टी इज टेकन केयर ऑफ, ऑल्सो प्रोवाइड यू विद अपार्टमेंट एंड हैविंग sound gardens for entertainment, and there are many more things to explore. Hi everyone, it's quite peaceful over here. Andar walk karna, stroll karna, you don't get to see all these things in your daily life, especially in metropolitan cities. एक तो मेरी उंगली में कुछ लग गया है, so I really don't know. It's very difficult for me to walk. जो चीज़ फटाफट ख़त्म होनी चाहिए बट बहुत टाइम लग रहा है मुझे। Let me show you the beauty around. So let me tell you a little bit more about Auroville. As I already told you that Auroville is an experimental township. Can you believe if I tell you that एक ऐसी जगह exist करती है in India where there is no law, no religion, no racism, and everybody is treated equally and सबकी सैलरी सेम है। सो इस कम्युनिटी के लोग कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, दे कैन डू आर्ट ऑल डे, पूरा दिन मेडिटेट कर सकते हैं, वट एवर दे विश दे कैन डू।
सो फाइनली हम व्यूइंग पॉइंट के पास पहुंच गए हैं। सो दिस इज मैत्री मंदिर। इट टुक 37 years टू बिल्ड। ये एक इंटीग्रल पार्ट है वेयर दे वर्शिप बट दे हैव नो रिलीजन एंड एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन एंड इनर पीस। सो दीज आर द ब्यूटिफुल गार्डन्स जिसमें आप जा सकते हो इफ़ यू हैव योर बुकिंग स्लॉट। सो हमने प्लान करा कि विल सिट हियर फॉर सम टाइम एंड रिलैक्स करेंगे एंड ट्रस्ट मी इट वाज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। A few moments later. We're just back from Maitri Mandir. It was good, peaceful, serene है काफ़ी. And now we are just walking our way back to the main information center. And then probably we'll go to Paradise Beach. पहले तो हम कुछ खाएंगे because सुबह से हमने कुछ नहीं खाया because we thought that slot के टाइमिंग्स पे पहुंचना है तो कुछ खाया नहीं गया। अभी हम खाएंगे and I'll take you to Paradise Beach. Here we are heading towards the cafe as हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था and this cafe is open to all the visitors and जी हाँ यहाँ पर कैश लगता है so please कैश लेकर आना। Excuse me, one black cold coffee. Hi everyone, finally I got my order. That's my black coffee. And that's the dish. Let's eat. 1 minute 37 seconds later. सो हमारे पेट में नन्हे मुन्ने छोटे छोटे जानवरों को बिठाने के बाद वी आर गोइंग टूवर्ड्स दीज स्मॉल बुटीक स्टोर्स जहाँ पे दीज पीपल सेल ऑर्गेनिक क्लोथिंग, जो कहा जाता है दैट दे फार्म ह्योर एंड दे मेक ह्योर ओनली इन ऑरोविल। सो कम अलॉन्ग, लेट मी शो यू हाउ दीज गुड्स आर। सो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आप लोग भी यहाँ आ सकते हो एज अ वन टाइम विजिटर, या अगर आपको एक डीपर इंटरेस्ट है और डीपर कनेक्शन जानना है तो यू कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो वुड यू लाइक टू एक्सपीरियंस दिस। सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द पार्किंग एरिया। सो राइट नाउ हमारी सवारी निकल चुकी है डायरेक्टली टू फ्रेंच स्ट्रीट्स, वन ऑफ द टॉप 10 कैफ़ेज़ में, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पूरा टाइम खाने की बात करती रहती है, बट देन येस, फ्रेंच स्ट्रीट्स इज़ फेमस फॉर दैट। सो हियर वी हैव रीच्ड होप कैफ़े, जो टॉप 10 पौंडीचेरी मस्ट विजिट कैफ़ेज़ में आता है। एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल एंड वाइब्रेंट द वॉल्स ऑफ दिस प्लेस आर। कितने ब्यूटिफुली पेंट किया गया है यहाँ पर। फाइनली हमारा मील आ चुका है। मैंने ये एक सैलेड बॉल मंगवाया है एंड मेरी कज़न ने पास्ता मंगवाया है। एज़ हमें लंच करते करते इट वाज अराउंड 3:30 to 4। सो लेट्स एन्जॉय, सी यू आफ्टर फिनिशिंग दिस बाउल। मील वॉज सुपर यम्मी एंड वो खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग वापस रूम में चले गए टू फ्रेशन अप एंड थोड़ा रेस्ट करने के लिए। Later that same evening. Hi there guys, I've changed and now we are leaving for Paradise Beach. So let's go. किस चीज़ का? स्कूटी? The best part about this scooty ride to Paradise Beach was, आप देख सकते हो the scenery around, it is so beautiful. सो गूगल मैप फॉलो करते करते हम गलत जगह पहुंच गए एंड हम पहुंच गए एक रिसोर्ट में जो इवेंचुअली बंद हो चुका था। अदरवाइज वी वुड हैव थॉट कि हम यही मज़े कर लेते हैं, बट आई विल स्टिल शो यू कि वो कितना ब्यूटीफुल है। हमने फिर अपनी धनों को घुमाया एंड लोकल लोगों को पूछ के सम हाउ इशारों में या एक्सप्लेनिंग दैम कि हमें कहाँ जाना है एंड वी रीच्ड पैराडाइज बीच। तो हम पहुँच चुके हैं पैराडाइज बीच फिशरमैन एरिया में, आई गेस।
यहाँ पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि हम कोई और ही जगह पे हैं. इट डिड नॉट सीम लाइक इंडिया. सो दिस इज़ पैराडाइज बीच. इट हैड वाइट सैंड एंड ब्लू वाटर. कैन यू बिलीव इट गाइस? सो फाइनली जैसे अंधेरा हुआ हम वापस निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन, दैट इज़ हमारे होटल की तरफ, गूगल और लोकल लोगों की मदद से. एज दिस वॉज आवर लास्ट डे इन पौंडीचेरी, तो हम फ्रेंड आ गए हैं फ्रेंच स्ट्रीट में खाने की तलाश में. बट इतने थक चुके थे फ्रॉम द ओवरऑल डे कि खाने का मन ही नहीं था, भूख भी नहीं लगी थी. सो रीना ने सिर्फ सोचा कि कॉर्न ले लेते हैं एंड होटल चले जाते हैं. ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इन पौंडीचेरी वॉज वेरी गुड. मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मिली, काफ़ी अच्छी जगहों पे घूमी. सो इट वॉज रियली नाइस. कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द व्लॉग. हाय गाइस, मैं वापस आ चुकी हूँ रूम में पूरा पैराडाइज बीच एंड पौंडीचेरी एक्सप्लोर करने के बाद. एंड आई लेट यू नो व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट विथ मी. सो जो होटल वाली लेडी है वो क्वाइट, शी इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल. उन्होंने हमारे लिए कल सुबह 8 बजे की ऑटो बुक करी है. एंड वहाँ से हम जाएंगे बस स्टॉप नियर बाय पौंडीचेरी बस स्टॉप. एंड सो वो ऑटो वाले को इन्फॉर्म कर दिया गया है जो हमें नियर बाय बस स्टॉप लेके जाएगा पौंडीचेरी में. एंड वहाँ से हम लेंगे एसी बस फॉर चेन्नई रेलवे स्टेशन विच विल बेसिकली ड्रॉप अस एट कोयम्बेडू बस स्टॉप. जहाँ से अगेन आइदर वी हैव लाइक 2 ऑप्शंस, आइदर विल बी टेकिंग मेट्रो स्टेशन और वहाँ से या ओला उबर विल वो लेके विल बी गोइंग टूवर्ड्स द चेन्नई रेलवे स्टेशन. वहाँ पहुँच कर भी इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज वी हैव टू फिगर आउट आवर लंच, डिनर एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट बिकॉज विल बी रीचिंग मुंबई बाय अराउंड 2-2:30. सो लेट्स सी. अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ. आई जस्ट टेक अ शावर एंड स्लीप एज कल सुबह बहुत जल्दी उठना है. सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो. 2 hours later. ऐसा हमने कुछ खाना नहीं खाया था तो मुझे बड़ी ज़ोर की भूख लग गई. एंड देन मुझे याद आया कि आई वॉज़ कैरिंग दिस कोरियन नूडल्स फ्रॉम मुंबई. सो बस मैंने बनाना चालू कर दिया ताकि मैं खाऊँ और सो जाऊँ शांति से. फाइनली मेरे नूडल्स तैयार हो रहे हैं. प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि आपको आज की ये ब्लॉग कैसी लगी. अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस विल हेल्प मी कि मैं आपके लिए और भी अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ फ्यूचर में. सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.